सरकार की तरफ से सूबे की राजधानी लखनऊ में युवाओं को एक बड़ा रोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में जो युवा साथी हैं वो वहां पर पहुंच भी रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ा मौका युवाओं के पास रोजगार प्राप्त करने का, क्या कहेंगे मंत्री जी इस अवसर को लेकर? देखिए, जो नौजवान लखनऊ कल गए आज भी हैं और कल शाम तक रहेंगे। वहाँ 10,000 रोजगार क्रिएट करके हमारी जो मशहूर कंपनियां हैं देश के अंदर, 100 कंपनी हमारे देश की और 25 कंपनी देश के बाहर की, वो सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन भारी भीड़ कल आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिली होगी। देखिए, क्या है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विश्वास है, भरोसा है सरकार के प्रयास पर। आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल के अंदर 8.5 लाख बेरोजगारों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। 12 लाख से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया। 26 लाख से ज़्यादा नौजवानों को हमने उनका कैरियर काउंसलिंग करने का काम किया है। 3 करोड़ के आसपास बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का हमने प्रयास किया है। कल जो कार्यक्रम हमने चलाया है, इस विशेष अभियान के तहत 50,000 नौजवानों को मौका देने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। लखनऊ में 10,000 और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे कार्यक्रमों को करेंगे और 50,000 नौजवानों को हम उसमें जोड़ेंगे। इन 50,000 नौजवानों में से 40,000 तो देश के अंदर सेवा योजित होंगे और 10,000 को हम देश के बाहर भी अवसर देने का हमारा ये कार्यक्रम है। इसी से संबंधित एक वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर करके कहा है और निशाना साधा है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी और हम आएंगे तभी एक वृहद स्तर पर रोजगार दे सकते हैं, हम सक्षम हैं। नहीं, वो तो 7 से 12 तक सरकार चलाए हैं। और मेरा सवाल है कि 5 साल में 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री थे, तो 1,38,000 लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दिया। और हमने अब तक कितना दिया है 17 के बाद? 8.5 लाख। 8.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तो सरकारी नौकरी दिया है। और आज जो नियुक्ति प्रमाण पत्र बटा है 8.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है आज। तो वो क्या बताएंगे भाई? एक विषय और भी चर्चा में है कि जो जैसा कि आपने कहा कि 10,000 लोगों को बाहर नौकरी मिलेगी, तो एक ही दुबई में ही लोगों को नौकरी मिल रही है और जगहों पर नहीं मिल रही, ये एक सवाल यहाँ पर नहीं। अभी गल्फ कंट्री के अंदर चूंकि भाषा की परेशानी नहीं है। अभी आप सब लोग अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मिशन का गठन किया है, रोजगार मिशन का। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने रोजगार मिशन का गठन किया है। अब हमको आरए का लाइसेंस मिलने जा रहा है। इस देश के अंदर सिर्फ 10 एजेंसियों को लाइसेंस आरए ने दिया है, जिसमें अधिकतर भारत सरकार की एजेंसियां हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसको आरए अपना लाइसेंस देने जा रहा है। आरए लाइसेंस का मतलब ये है कि जब हमको लाइसेंस मिल जाएगा तो बिना किसी की मध्यस्थता के हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दुनिया में किसी देश के अंदर हम भेजने के लिए हमारे पास पात्रता हो जाएगी। किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज़। दूसरा, अभी आने वाले समय में हम रसिया भेजने जा रहे हैं अपने लोगों को, हम जर्मनी भेजने जा रहे हैं, हम क्रोएशिया भेजने जा रहे हैं, हम जापान की डिमांड के आधार पर हम वहाँ अपने लोगों को एक बड़ा मौका देने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट है यूरोप या अन्य देशों की, जिस तरह की उनको कामगारों की आवश्यकता है, हम अपने कामगारों को भी वैसा तैयार करेंगे और भाषा का भी ज्ञान कराएंगे। एक अंतिम सवाल, विपक्ष का और एक चर्चा का विषय ये भी है कि उनका कहना है कि जितनी डिमांड है नौकरियों की, जितनी आवश्यकता है युवाओं को, उस स्तर पर सरकार देने में सक्षम नहीं। वहाँ व्यवस्था, उन्होंने तो 4 बार सरकार चलाया है, कितना नौकरी दिया है भाई? हर बुद्धिजीवी आदमी जानता है इस बात को कि
सरकारी नौकरी कितना है, उसका एक दायरा है, एक संख्या है, सीमित दायरा है। और कल तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आउटसोर्स के जो क्षेत्र में हमारे लोग काम कर रहे हैं, सरकार ने ऐलान किया है कि 16,000 से कम किसी को मानदेय नहीं देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में हम किसी को 16,000 से कम मानदेय लेने नहीं देंगे, भले 4th क्लास में वो काम कर रहा हो। तो हम तो काम कर रहे हैं, आज हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा नए कारखाने उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में हम लगातार दूसरी बार देश में नंबर 1 हैं। जितने कारखाने 1947 से लेकर 2017 तक लगे, उससे ज़्यादा कारखाने हमने 8 साल में लगाए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बातचीत की है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।